हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन एकेडमी उतरौला। पिछली रीजनिंग की क्लास में हमने कैलेंडर स्टार्ट किया था और उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बार देखते हैं पहले कि कल हम लोगों ने क्या देखा था, क्या पढ़ा था। हम लोगों ने देखा था कैलेंडर में हमें क्या क्या मिलता है। तो कैलेंडर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, जो 7 डेज होते हैं हमारे, वो देखने को मिलता है। डेट्स, कौन सी तारीख है ये भी हमें कैलेंडर से पता चलता है, और कौन सा साल चल रहा है हमारा ये भी हमें कैलेंडर से देखने को मिलता है। ईयर की, साल की बात करें तो ये कितने टाइप के होते हैं। ये होते हैं हमारे लीप ईयर और नॉर्मल ईयर। अच्छा, लीप ईयर क्या होता है और नॉर्मल ईयर क्या होता है, कल बताया था इसको मैंने। लीप ईयर में क्या होता है हमारा, एक साल में 366 दिन होते हैं, 366 डेज, और नॉर्मल ईयर में हमारा 365 डेज। लीप ईयर का क्यों 366 दिन क्यों होते हैं, क्या होता है कि एक साल में हमारे पास 365 1/4 इतने दिन टोटल होते हैं, और ये 1/4 ये 3 साल तक ऐसे ही होता रहता है, और चौथे साल में ये 1/4 ऐड होके हमारा क्या बन जाता है, पूरा एक दिन बन जाता है। इसलिए चौथा साल, हर चौथा साल लीप ईयर होता है। अच्छा, लीप ईयर को हम चेक कैसे करेंगे, कौन सा लीप ईयर है और कौन सा नॉन लीप ईयर है। तो इसके लिए क्या होता है कि हम जो हमारा ईयर, हमारा साल हमारे पास होता है, जैसे 2012 ये दिया हुआ है। अब ये हमें चेक करना है कि हमारा नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। तो क्या करते हैं, चेक करने के लिए हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं। अगर 4 से ये डिविजिबल है, कट जा रहा है पूरी तरीके से, तो ये हमारा लीप ईयर होगा, और अगर नहीं कट रहा है या डिविजिबल नहीं है तो ये हमारा नॉर्मल ईयर होगा। अच्छा, हम पीछे की 2 डिजिट सिर्फ चेक करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, कट जा रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, लीप ईयर होगा। अगर बात करें हम 2017 की, इसको अगर 4 से डिवाइड करें लास्ट के 2 डिजिट को, तो देख रहे हैं हम 4 4 ज़ा 16 होगा, 1 हमारे पास बच जाएगा रिमाइंडर। तो 1 जो बचेगा हमारा, तो ये हमारा क्या होगा, नॉर्मल ईयर हो जाएगा, ये लीप ईयर नहीं होगा। अगर 4 से डिविजिबल है तो वो हमारा लीप ईयर है, अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो वो हमारा नॉर्मल ईयर है। अब बात करते हैं हम सेंचुरी ईयर की, नॉर्मल सेंचुरी ईयर और लीप सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर क्या होता है हमारा, जो 100वां साल होता है वो हमारा सेंचुरी ईयर होता है। जिस भी साल में 00 है लास्ट में, वो हमारा सेंचुरी ईयर होगा। ये इसकी पहचान है, जैसे 400, 500, 1200, 2000, ये हमारे क्या हुए, ये हमारे सेंचुरी ईयर है। अच्छा, सेंचुरी ईयर में भी हमारा नॉर्मल सेंचुरी ईयर होता है और लीप सेंचुरी ईयर होता है। इसमें क्या होगा, इसमें हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा हमारा सेंचुरी ईयर है और कौन सा हमारा लीप सेंचुरी ईयर है और कौन सा हमारा नॉर्मल सेंचुरी ईयर है। तो क्या होता है, सेंचुरी ईयर को हम हमेशा, जैसे 800 की बात करें, लास्ट में 00 है, ये भी हमारा सेंचुरी ईयर है। तो सेंचुरी ईयर की पहचान कैसे होगी कि ये हमारा नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। तो इसके लिए हमें इसको 4 से नहीं 400 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें 2 0 कट गया, यहाँ 2 0 कट गया, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो ये देख रहे हैं कि पूरी तरीके से डिविजिबल है, तो ये हमारा क्या होगा, 800, ये हमारा लीप सेंचुरी ईयर हो गया। अगर हम बात करें ऐसे ही 900 की, इसको 400 से डिवाइड करके देखें तो ये नहीं कटेगा, ये डिविजिबल नहीं है। 4 2 ज़ा 8, 1 हमारा रिमाइंडर बच जा रहा है, ये डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये हमारा नॉर्मल सेंचुरी ईयर होगा। अब हम बात करेंगे ऑड डेज की, विषम दिनों की बात करेंगे। ऑड डेज क्या होते हैं हमारे, जैसे कि हम देखें तो हमारे पास टोटल डेज कितने होते हैं, 7। टोटल डेज हमारे पास 7 होते हैं। अगर इसमें कोई भी एक एक्स्ट्रा दिन आ रहा है तो ये 1 हमारा क्या हो जाएगा, ऑड डेज हो जाएगा। जैसे 7 डेज क्या होते हैं हमारे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये हमारे 7 दिन हो गए। तो एक 7 डेज इज इक्वल टू 1 वीक। अगर हम बात करें 8 दिन की, तो इसमें और डेज कितने हैं, तो इसमें हमारा
1 वीक हो गया, मतलब 7 डेज हो गए, और 1 ऑड डेज हो गया। मतलब 7 दिनों से जो एक्स्ट्रा दिन होंगे 7 दिन के बाद हमारे, वो हमारे ऑड डेज कहलाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें 14 की, 14 डेज़ में कितने ऑड डेज हैं? तो 14 डेज़ में हमारे 0 ऑड डेज हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 + 7 14 हो गया, हमारे पास 2 वीक हैं, 2 सप्ताह हैं यहाँ पे हमारे पास, 2 वीक्स हैं, और कोई भी एक्स्ट्रा दिन नहीं है। तो यहाँ पे हमारे ऑड डेज कितने होंगे? 0 ऑड डेज। अच्छा, हम पता कैसे करते हैं? ये तो हो गया हमारा 8 और 14, इसमें तो हम पता कर लेंगे। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आ रहा है, दिन की बात कर रहे हैं हम, 1 साल की बात करें, तो कैसे पता करेंगे इसमें कितने ऑड डेज हैं? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो इसके लिए हमें, अगर हम बात करें 50 डेज़ की, 50 डेज़ की बात करें, इसमें हमारे पास कितने ऑड डेज़ हैं? तो इसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 50 डिवाइडेड बाई 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे, और जो आएगा रिमाइंडर जो बचेगा हमारा, वो हमारा ऑड डेज आ जाएगा। अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो 1 ऑड डेज, 2 बचता है तो 2 ऑड डेज। अगर यहाँ पे हम देखें तो 7 7 जा 49, हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा? 1। तो जो रिमाइंडर हमारे पास बचा वो हमारे हो जाते हैं ऑड डेज। ये चाहे 50 हो, यहाँ पे 50 डेज़ हो, या 100 डेज़ हो, या 1 ईयर हो हमारे पास, उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। डिवाइड करने के पास जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो हमारा ऑड डेज होता है। एक साल में हमारे पास कितने ऑड डेज होंगे? तो एक नॉर्मल ईयर में, जिसमें 365 दिन होते हैं, उसमें हमारे पास 1 ऑड डेज होगा। 1 ऑड डेज कैसे चेक करके मैं बता दे रहा हूँ। एक नॉर्मल ईयर में हमारे पास कितने होते हैं दिन? 365। इसको क्या बताया था ऑड डेज निकालने के लिए? मैं 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 5 जा 35, 1 हमारा कैरी हुआ, यह इधर आया, 15 हुआ, 7 2 जा 14, 1 हमारे पास रिमाइंडर बचा। 365 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास आएगा 1। तो क्या हुआ? एक साल में हमारे पास 1 ऑड डेज होता है। अब बात करें एक नॉर्मल ईयर में हमारे पास 1 ऑड डेज होता है, 1 ऑड डेज होते हैं, और 1 लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। कैसे? 366 डिवाइडेड बाई 7, 7 5 जा 35, यहाँ हमारा 16 हो गया, 7 2 जा 14, 16 - 14 कितना हुआ? 2। तो रिमाइंडर हमारे पास बचा 2। ठीक है, तो एक लीप ईयर में हमारे पास कितने ऑड डेज बचे? 2। 100 साल में, 100 ईयर्स में हमारे पास कितने लीप ईयर होते हैं और कितने नॉन लीप ईयर होते हैं? तो 100 ईयर में हमारे पास लीप ईयर होते हैं 24, और नॉर्मल ईयर कितने होते हैं? 76। 100 साल में हमारे पास 24 लीप ईयर होते हैं और 76 नॉर्मल ईयर होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा। अब देखते हैं हम कि 100 ईयर्स में, 100 साल में हमारे पास कितने ऑड डेज होते हैं? 5। 200 में, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। 100 साल में हमारे पास ऑड डेज की संख्या कितनी होती है? 5। 200 साल में 3, 300 साल में 1, और 400 साल में 0। 400 साल में 0। 800, 1200, 1600, 2000 एटसेट्रा। इनके भी विषम संख्या, मतलब सॉरी विषम दिन और या ऑड डेज कितने होते हैं? 0 ही होते हैं। 800 के भी 0, 1200 के 0, 1600 के 0, और 2000 के भी 0। ये चीज़ आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब अपने पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इफ़ 15 अगस्त 2011 वॉज मंडे, 15 अगस्त 2011 को अगर सोमवार था, तो फिर व्हाट डे ऑफ वीक वॉज ऑन 17
सितंबर 2011। अगर 15 अगस्त 2011 को सोमवार था तो 17 सितंबर 2011 को क्या होगा? तो इसको हम कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है, अगस्त में हमारे पास टोटल कितने दिन हैं। अगस्त हमारा कितने दिनों का होता है? 31। तो 31 माइनस 15 आया हमारा 16। अगस्त में हमारे पास कितने दिन हैं? 16। सितंबर में कितने दिन हैं? 17। तो टोटल डेज़ की अगर हम बात करें, टोटल डेज़ 16 प्लस 17, 16 प्लस 17 इज इक्वल टू 7 प्लस 6 होगा हमारे पास 13, 1 कैरी, 1 प्लस 1 और 1 कैरी 3 हो जाएगा हमारे पास। टोटल डेज़ हमारे पास कितने हैं? 33 डेज़ हैं। अब हम इन 33 दिनों में और डेज़ कितने हैं हमारे पास ये निकालेंगे। तो 33 डिवाइडेड बाई 7, तो कैसे होगा? 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। 33 माइनस 28 अगर हम करेंगे कितना होगा हमारे पास? 5। क्या रिमाइंडर बचेगा? 5। तो और डेज हमारे पास कितने हैं? 5। अब क्या करेंगे हम? मंडे में इन 5 दिनों को ऐड कर देंगे जो हमारे पास और डेज हैं। तो मंडे के बाद ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो 17 सितंबर 2011 को हमारा कौन सा दिन होगा? सैटरडे, मतलब शनिवार। हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इफ़ 5th ऑफ जैन 1991 वॉज सैटरडे, अगर 5 जनवरी 1991 को शनिवार था, देन व्हाट डे ऑफ वीक वॉज इट ऑन 4th ऑफ मार्च 1992। अगर 5 जनवरी 1991 को हमारा शनिवार था तो फिर 4 मार्च 1992 को हमारा कौन सा दिन होगा? कैसे करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 1991 में हमारे पास कितने दिन हैं टोटल। तो इन 1991 कितने दिन है हमारे पास? 365 माइनस 365 क्यों? क्योंकि ये हमारा नॉर्मल ईयर है। 1991 हमारा नॉर्मल ईयर है। तो फिर 365 माइनस 5, माइनस 5 क्यों? क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं सिर्फ हमारी बात 5 जनवरी के बाद से हो रही है। तो 365 माइनस 5 कितना होगा हमारे पास? 360। अब हम यहाँ पे और डेज निकालते चलेंगे। 360 को हम अगर 7 से डिवाइड करें और डेज निकालने के लिए, थोड़ी 360 को 7 से, तो 7 5 जा 35, 1 हुआ हमारा कैरी, इधर आया 7 1 जा 7। तो और डेज कितने हुए हमारे? 3। रिमाइंडर आएगा 3, इसलिए और डेज हमारे होंगे 3। 1991 में और डेज हमारे पास कितने हुए? 3। अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है कि नंबर ऑफ डेज, यहाँ पे सिर्फ मार्च तक की बात हुई है, तो हम एक एक महीने का अलग निकालेंगे। 1992 का, तो 1992 जनवरी में हमारे पास कितने और डेज हैं? जनवरी हमारी कितनी की होती है? 31 की होती है। तो 31 डिवाइडेड बाई 7, 7 4 जा 28। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा? 3। मतलब जनवरी में हमारे पास और डेज कितने होंगे? यहाँ पे भी 3। अब बात करेंगे फरवरी की। कौन से? 1992 की। अच्छा, 92 हमारा लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है? फरवरी में डेज कितने हैं इसको कंफर्म करने के लिए पहले हमें चेक करना पड़ेगा 92 हमारा नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर। 92 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 इधर आ गया हमारा, तो 4 3 जा 12। देख रहे हैं हम ये पूरी तरीके से कट गया, इसलिए ये हमारा क्या हुआ? लीप ईयर हुआ। तो यहाँ पे फरवरी में डेज हमारे कितने होंगे? 29। कितने डेज होंगे? 29। और बात करें कि अब 29 डेज़ में हमारे पास कितने और डेज़ होंगे? 29 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। क्या हुआ? हमारा रिमाइंडर बचा 1। रिमाइंडर 1 बचा, तो इसमें हमारे और डेज़ कितने होंगे फरवरी में? 1 और डेज़। अब बात करते हैं हम 1992 मार्च की। मार्च में हमारे पास दिन कितने हैं? सिर्फ 4। तो हम सिर्फ यहाँ पे लिख देंगे 4 डेज़।
क्यों लिखा 4 डेज? क्योंकि अगर हम देखें तो 4 7 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब हमारे पास ऑड डेज जो हैं उनको हम ऐड करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो 7 से ज़्यादा हो रहा है। कैसे? हमारा यहाँ पे हम देखें 1991 में, तो ये पूरे साल में हमारे पास ऑड डेज कितने हैं? 3 हमने लिख दिया। फिर बात करें दूसरे साल की 1992 और जनवरी की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या है ऑड डेज? यहाँ भी हमारे पास 3 है। फिर बात करें फरवरी की तो यहाँ पे ऑड डेज है 1, और मार्च की बात करें तो 4। इनको हम अगर ऐड करें तो कितना हो रहा है हमारा? 3 + 3 6 + 1 7 7 + 4 11। कितने दिन आए हमारे पास? 11। अब ये 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 7 से। तो क्या होगा? 7 × 1 = 7। क्या आया? रिमाइंडर 4। रिमाइंडर हमारे पास आया 4। अब क्या करना है हमें? सैटरडे में 4 डेज ऐड कर देने हैं। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, 4 दिन हम जब सैटरडे में ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? वेंसडे आएगा, मतलब बुधवार। आंसर क्या होगा हमारा? वेंसडे। चार मार्च 1992 को हमारा कौन सा दिन होगा? वेंसडे होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इफ़ फर्स्ट डे ऑफ अ ईयर व्हिच इज नॉट अ लीप ईयर इज फ्राइडे, देन फाइंड द लास्ट डे ऑफ दैट ईयर। अगर किसी साल का पहला दिन शुक्रवार है जो कि लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है मतलब नॉर्मल ईयर है, किसी नॉर्मल ईयर का पहला दिन फ्राइडे है, तो फिर उसी साल का आखिरी दिन कौन सा होगा ये हमें बताना है। फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ नॉर्मल ईयर इज सेम। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नॉर्मल ईयर का पहला दिन जो होगा 1 जनवरी को हमारा जो भी दिन होगा वही हमारा 31 दिसंबर का भी होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इफ़ फर्स्ट डे ऑफ अ लीप ईयर इज़ वेंसडे, लीप ईयर का पहला दिन अगर बुधवार है, वेंसडे है, तो फिर उसी साल का आखिरी दिन मतलब 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? क्या कह रहा है? फिर से बोल रहे हैं एक बार। अगर किसी लीप ईयर का पहला दिन बुधवार है तो उसी साल के आखिरी दिन मतलब 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? लीप ईयर के लिए क्या होता है कि जो हमारा पहला दिन होगा, साल का पहला दिन मतलब वेंसडे, उसमें हम +1 कर देंगे। जो भी हमारा दिन होगा, पहला दिन जो भी होगा उसमें हम +1 कर देंगे। तो अगर पहला दिन वेंसडे है तो एकदम लास्ट में 31 दिसंबर को हमारा कौन सा दिन होगा? वो होगा थर्सडे। नॉर्मल ईयर में हमें क्या करना होता है? उसमें सेम ही होता है, जो हमारा साल का पहला दिन होगा वही साल का आखिरी दिन भी होगा। अगर साल का पहला दिन सोमवार है तो साल का आखिरी दिन भी सोमवार होगा। लेकिन लीप ईयर में क्या होता है? साल का पहला दिन अगर सोमवार है तो साल का आखिरी दिन मंगलवार होगा। साल के पहले दिन में हम एक दिन उसको ऐड कर देते हैं। तो आज हमने कैलेंडर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, उनको सॉल्व किया। कल हम फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैलेंडर के आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।